हम मस्जिद में आते हैं, तुम्हारी एक जमात की मस्जिद है, मस्जिदों पे सिक्के लगा के रखे, फलाने जमात की मस्जिद, ढिकाने जमात की मस्जिद, ये तो है। सिक्के रखे के नहीं ऐसा। अब वहां जाओ अपन तो हम तो नमाज पढ़ने आते, अरे क्यों, तुम तो उधर दिख रहे थे, अरे उधर दिख रहे थे तो उधर कोई दूसरी नमाज थी क्या? इधर बोलते तुम तो ऐसे भी शिकारी मिलते, तुम तो उधर दिख रहे थे, उधर दिख, मैं तो सीधा उधर दिख रहा है, का मतलब क्या, नहीं जाना उधर। तो उनकी यहां तक क्या है कि उनकी दूसरी मस्जिद में नमाज ही नहीं होती, जबकि नमाज अलग अलग नहीं है, हर जगह की एक ही जैसी नमाज है। बोलो कहां पर नमाजों में फर्क है? नमाज में फर्क ही नहीं है। मैं तो किसी भी मस्जिद में पढ़ता, शिया की भी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे ना आप, तो नमाजों में ऐसा नहीं कि 4 सजदे करा देगा, 5 करा देगा, वो कोई दूसरा कुरान है उसके पास। लेकिन शिया सुन्नी इख्तिलाफ इतना जंगजू पैमाने पर चलाया गया, अब वो इख्तिलाफ मिट रहे। और आज क्या हो रहा, मरने मिटने के लिए कौन तैयार हुआ? वो शिया लोग तैयार हुए। आज भी बम्बारा है उनके पास में, लेकिन छुप नहीं रहे वो। और बाकी जो नक्शे पे दिख रहा है, जो सुन्नी थे, वो जो किंगर ये वो, तो जरखेज गुलाम थे उसके, अमेरिका के। अब वो जीते चाहे ना जीते, मामला तो ये भी हुआ कि हसन हुसैन क्या जीते क्या उन्होंने? वो जंग हार गए, लेकिन इस्लाम की जीत गए वो। आज भी उनका नाम जिंदा है। यजीद का कोई नाम लेता क्या? लेकिन कैसा हमको डाल के रखे शियाओं के बारे में, ऐसा शियाओं में सुन्नियों के बारे में इख्तिलाफ डाल के रखे। कुछ उनमें भी आलिम ऐसा मिलेंगे कि सुन्नियों को कट्टरपंथी समझते। तो ये इन चीजों से निकलना पड़ेगा। वो भी हज को आते, हम भी हज को आते, क्यों इख्तिलाफ होना चाहिए भाई हमको? जब तक हम ये निकालेंगे नहीं तो फिर जो इस्लाम दुश्मन है वो हम पर हावी हो जाएंगे ना। टाइम क्या हो रहा? 6 बजे। और किसी का सवाल है कि है ना अभी अपने टाइम? कुछ सवाल होंगे तो रखिए। नमाज को जाएंगे बाद में, फिर यहाँ पर अफ्तारी के लिए आना है हमको। करो सलीम भाई, माइक देना उनको, दीजिए ना। अरे नहीं, वो टेप होता ना। हाँ, बोलो, आता आवाज आ रहा है? आ रहा आवाज? बिल्कुल जोर से बोलिए आप, मेरे को सुने आना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मतलब जिस गुरु में अपन उस गुरु में उठाए जाएंगे क़यामत दिन। सुने नहीं आ रहा? हाँ तुम बोलो। नहीं, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जिस ग्रोह में हम है उस ग्रोह से ही हम उठाए जाएंगे कयामत के दिन। ऐसे ही पूछ रहे ना? हाँ ठीक। अब देखिए, इनके तरफ से सवाल आया सलीम भाई की तरफ से कि जिस ग्रोह से हम जुड़े हैं, मतलब जिस जमात से जुड़े हैं हम, तो उसी जमात वालों के साथ में उठाए जाएंगे। तो ऐसी तो कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई कुरान की आयत है नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं कि भाई तबलीगी जमात से जुड़ा है तो उनके साथ में उठेगा, अहले हदीस अपने अहले से जुड़ा है तो उसके साथ में उठेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बोगस बात है। अगर जो चलाता ना, हाँ कीजिए ना। शिया हजरत, हाँ बोलो ना। अरे आप सब सुनो ना, अरे आप बोलिए। नहीं आप बोलिए वकील साहब दीजिए। अली वली अल्लाह ऐसा बोलिए ना। हाँ बात नहीं बोलते। नहीं आप बोलिए ना सलीम में, बोलो ना कुछ ऐसा नहीं। अरे हाथ में लो ना माइक का, क्या बोलो बोलने। हाँ जोर से बोलो, जोर से। हेलो शिया हजरात, आवाज मेरे से ज्यादा आवाज आ रही है आपकी, टेप हो रही इसमें। शिया हजरात हाँ जब पढ़ते कलमा उनका ऐसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो वली हाँ बोलिए ना। अली वली, हाँ अली वली अल्लाह, मतलब क्या ये कलमा जायज है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अब देखिए ये कलमा सुनिए ना, ला और आगे है कि ये ना, आगे क्या है बोलिए ना। अली वली अल्लाह, हाँ ना, आगे वो बोले ना आपने अली वली अल्लाह। हाँ। अब मेरे को बोलिए, एक कलमा जो है ये कुरान पर ईमान हो गया उनका, कुरान किस पर नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर ईमान हो गया, हो गया ना। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर उन्होंने वली बोले, वली यानी अल्लाह का दोस्त, तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो जाना? नहीं, अरे हर ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है, कुरान की आयत है। कलमे में शरीक कर लिया, हर कलमे, हाँ कलमे में शरीक करके कैसा होगा सही? हाँ ऐसा, हाँ लीजिए, हाँ लीजिए ना। चीज को कलमे में वो करे ना, हाँ वो थोड़ी नहीं लीजिए ना, कीजिए ना सवाल। कलमे में शरीक करे, उस चीज को उन्होंने कलमे में वो कर रहे हैं। अब कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया ना। अब उसके अंदर सबको ये थोड़ी है। सुनिए
हाँ उन्होंने, सुनिए ना मैं बताता ना, तो उन्होंने कलमे में शरीक करे। अब देखिए कलमे में तो वही शरीक होता, ये तो एक तो मैं देख लूंगा है कि नहीं ऐसा, कि उनमें के जो एलेंटू पेलेंटू है वो बात चला रही है। कलमे में तो वही होता है जो कुरान में है। अब समझिए कुरान में, समझिए कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अल्लाह का तस्करा है, किसी सहाबी का नाम नहीं। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का, और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है, और एक दो नाम मुश्किल से होंगे, मेरे तो ख्याल में नहीं, दो के। और कोई नाम होगा तो बताओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम नहीं। तो ये कलमे में तो शरीक करने का हमको भी हक नहीं है, ना शियाओं को हक है ना हमको हक है। अब उनके किसी आलिम ने अगर करा उसमें डाला होगा, हाँ अब अजान, हाँ अब उनसे अगर हम पूछेंगे कि भाई अजान में आपने ऐड करे, ये मुझे मालूम है कि अजान में वो एक तो ये होगा वो ऐड किए करके ऐसा बताते, तो उसका जवाब ये देते वो, मैंने पूछा भी कि भाई आपने भी तो ऐड करे एक चीज़, तो बोले क्या ऐड करे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो तो था ही नहीं अजान के अंदर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, तो हमने भी ऐड कर दिए कि भाई ये वली है। अजान में ऐड करे ना, हमने कुरान में ऐड करे क्या? कुरान में नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम डाल सकते क्या? वो ताकत है क्या उनकी? ना उनकी ताकत है ना हमारी ताकत है। जबकि मैं तो ये समझता हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शिया से ज्यादा मैं मानता, हम मानते उनके डेयरिंग और उनके उसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनको सामने करते थे। वो अगर मेरे सामने आए तो मैं तो बोलूँगा हम तुमसे ज्यादा मानते, शिया से ज्यादा हम रुतबा देते। फिर शेर, फिर हदीस है बाकायदा हमारे पास में। अब किसी ने गुलू की शक्ल में कर दिया, हमने तो नहीं करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं डाले, ऐड नहीं करे। अगर उन्होंने डाले होंगे अगर, तो वो देखते रहेंगे उनका। लेकिन कुछ चीजें हमने नहीं समझना कि शिर्क हो रहा करके, कुरान में नहीं डाले उन्होंने, बिदअत हो रही, लेकिन शिर्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई चीजें हमारे इसमें भी हम गलत कर रहे हैं बिदअत के तौर पर, लेकिन शिर्क नहीं है। उन्होंने कलमे के अंदर नहीं डाले, कलमे कुरान में आना चाहिए। पहले जो मैंने पढ़ा था, पहले जैसे जैसे नबी आए, दोनों इनको जैसे जैसे बिल्कुल मैं बताने वाला था वही, मूसा कलीमुल्लाह कलमा ऐसा, मैं वही बताना उस पर। देखिए जो मैं बोलने वाला था वो बात क्लियर कर। हाँ जो नबी उस वक्त थे और जिनके उस वक्त उनके सबके कलमे अलग अलग। ला इलाहा इल्लल्लाह व आदम सफीउल्लाह, उनकी उम्र मुझे करना पड़ती है। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह सही है बिल्कुल। नूह नजीउल्लाह। वो उनकी उम्र पड़ती थी। हाँ वही। हाँ। अब जब अब आखिरी उम्र थोड़ी कलमा, है। अब आखिरी कलमा जब आया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाद कोई कलमा नहीं। हाँ अब कलमा उठा दिया गया, अब इसके बाद कोई कलमा नहीं उतरेगा, इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। तो आप जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, जो नबियों में पढ़े हैं। फिर वही समझ गए। सुनिए, नहीं मैं आपको नहीं बता नहीं दूं, इनकी बात क्लियर कर रहा हूँ ना मैं, सुनिए दौर था उनका। मैं इनकी आप समझिए मेरी बात को। दोनों का इख्तिलाफ मुझे समझ में आ गया। मैं आप नबी की उम्मत में उनका नबी का कलमा पढ़ी। हाँ। सही है। ये जो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने बोलो जो सिया लोग लगा रहे मेरे बात समझ में आ गई। रसूलुल्लाह, तो ये क्या है? ये गलत। हाँ मेरे बात समझ में आ गई। समझिए कि फिर भी मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? कि ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते क्या नहीं वो, ये कलमा पढ़ते कि नहीं, आगे कुछ लगाते बिदअत है वो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के जगह सुनिए ला इलाहा इल्लल्लाह नौज़ बिल्लाह, अली का नाम पहले लगाते क्या कि अली पर नाजिल हुआ। उन्होंने अजान के अंदर वैसा ऐड करे तो हम क्या समझते कि ये कहते, सारी पिक्चर बनाना है कि ये कहते कि भाई वो कुरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर नाजिल हुआ था, ऐसा करके लगा दिया हम, हमारे लोगों ने। उन्होंने वो करे तो उसको ऐसा गिन लिए जैसा हमारे साथ में होता कि हम एक ही चीज के हैं, हम भी सब बैठे हैं, दरगाह पर दिखा कि शिरक कर रहा, उसने दरगाह पर दिख जाना, बस दरगाह पर दिखा तो उसकी खैर ही नहीं है, वो बाबा के गोद में बैठ गया था, झूला झूल रहा था। ऐसा हुआ करता क्या? बेजा कुरान की आयत है, बेजा गुमान मत करो, बाज गुमान गुनाह में शामिल है। तो हमको भी आपस में है क्या नहीं ऐसा? दरगाह पर जाने के शिरक होता क्या? उस टाइम पे बादशाह भी जो थे, जो उस टाइम के बादशाह थे, तो उनका नाम भी खुतबे में आना जरूरी था। जब जो उस टाइम पे खलीफा या बादशाह थे, और तो उनका नाम और उनके परिवार का नाम खुतबे में लिया जाता। आज भी खुतबे में लिया जाता, आज भी। अब वो दौर खत्म। अशरा मुबशरा का नाम आज भी लिया जाता,
10 साहबी का नाम नहीं लेते, लेकिन बताया जाता उसमें, नोटिफिकेशन आता। हाँ सलीम भाई बोलिए दूसरा सवाल। तो वो बात क्लियर हो गया कि उनको हम ये चार्ज नहीं लगा सकते कि कलमे में शामिल करिए, उन्होंने अजान में शामिल करे, कलमे में शामिल नहीं किया। कलमे में अगर शामिल करें तो कुरान में लिखना था उन्होंने, वो अजान में करे, वो बिदअत होती है लेकिन शिर्क नहीं होता। या हम उनको एक गलत चार्ज नहीं लगा सकते। चलिए बोलिए। धीरे धीरे मेरे समझ में आना बात। नहीं 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 नहीं, वो आपके दिल की बात अल्लाह जानता है, वो कहाँ जानेंगे। आप बोलिए, बैठो ना इत्मीनान से। हाँ हाँ, 2 तकिए ले लो, 2 पिलो ले लो। हाँ बोलिए जोर से। अरे एक मिनट माइक में नहीं, खुल के सवाल करो, कोई मसला नहीं। कोई मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल थोड़ी इतना। हेलो। वो मेरे से ज्यादा आवाज आएंगे इसमें आपका। कुछ शिया हजरात बोलते हैं कि भाई तुम लोग कुछ पूरे नहीं बोलते कि भाई बुग़्ज़ अली करके। क्या लिए? बुग़्ज़ अली का बुग़्ज़ रखते हैं दिल में। हाँ हाँ। तो उनको क्या जवाब देना? अरे भाई उसकी तो मैं आयत बाकायदा ना कि अली से मोहब्बत नहीं, अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर काफिर, ऐसा कुछ है। वो अली से बुग़्ज़ नहीं रखता मगर मोमिन। हाँ अब वो हम पर जो लगाते हैं ऐसा कि हम अली से रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखते। अब मेरे को बताओ, उन्होंने बोल दिए, बोलने दो उनको, हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखते क्या? एक आम ईमान वाले भी रखता, उलमा हजरात भी रखते ही नहीं। बल्कि या तो ये करूंगा मैं कि उनके सब लोग नहीं, लेकिन उनमें के ज्यादातर देखा मैंने आम लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत बुग़्ज़ रखते, खतरनाक बोलते अपने बयानत में। ये भी चीज है, सब नहीं है उनमें, सारे शियों पर मेरा चार्जेस नहीं है। मेरी बात समझे कि अभी कि वो अगर हम पर जो इल्जाम रखते क्या सारे ईमान वाले हम ऐसा बुग़्ज़ रखते, तो मेरे को एक भी नहीं मिला ऐसा कि जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखता हूँ, एक भी नहीं मिला। नहीं, दूसरे सहाबाओं से रखते हैं, लानतान भी करते हैं, गाली उफ्तार भी करते हैं। हम नहीं सिया, अरे मैं तो जैसे आपने बोला सिया के पीछे नमाज होती है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप सिया के पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे। शिया जो है ना, तो शिया जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गलतियां बताते, सब नहीं बताते। वो खामियानी साहब है ना, कभी नहीं ऐसा बताते थे वो। नहीं, सियाओं का ज्यादातर अकीदा यही है। और सिद्दीक अकबर उनसे भी बुग़्ज़ है, वो गाली छूट गालियां बकते उनको। नहीं आप हाँ गाले, वो यहाँ तक बोलते हैं कि साहब जहन्नुम में जाइए बोलते। अब उसके पीछे अपनी नमाज कैसी होगी? अरे मेरे भाई समझो आप। हाँ उनकी कब्रिस्तानों में ये सिया जो उतरते वो कचरा फेंकते, मुर्गी के पंखे सीओ के अपने सहाबा की कब्रिस्तानों में जाकर कचरा फेंकते, जो मदीने में। अकीदे बहुत खराब है उनके, इसमें कोई शक नहीं है। मैं काफी रहा उनके साथ में, बहुत रहा मैं। अरे उनके जो जिम्मेदार, मेरे को बताइए, उनके जिम्मेदार किस्म के लोग इस चीज को मानते नहीं। हमारा तो अकीदा ये है ही नहीं।